बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें कि निगरान हुकूमत ने सरकारी सतह पर भी इंट्रा सिटी किरायों में 250% से जायद का इजाफा कर दिया है। एसी और नॉन एसी बसों के किरायों में फी किलोमीटर के हिसाब किराए 2 गुना कर दिए गए हैं। निगरान वुज़रा की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद सरकारी सतह पर किरायों में इजाफा किया गया है। कैरिज ट्रांसपोर्ट के किराए में फी मुसाफिर किलोमीटर के हिसाब से किराया ₹2.85 कर दिया गया। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, डिटेल्स बताएंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसला किया कि अब जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उनको भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सरकारी सतह पर इन किरायों को बढ़ाना जो है वो कानून के मुताबिक लाजमी है और उसी के तहत ही जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो अपने किराए जो है वो बढ़ाते हैं। लेकिन देखा जाए तो जायजा लिया जाए तो सरकारी सतह पर जो किराए होते हैं उसकी निस्बत पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वो किराए ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन अब सरकारी सतह पर जो फैसला किया गया, इसके लिए मामला जो है वो निगरान हुकूमत के पास आया, तो वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जिसको चेयर किया और सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन मंसूर कादर ने। तो उनकी सरबराही में जो फैसला किया गया उसमें ये फैसला सामने आया कि 250% तक किराए में इजाफा जो है वो किया गया। अब ये इजाफा इस तरह से है कि फी किलोमीटर फी मुसाफिर के हिसाब से किराया जो है वो बढ़ाया गया, जिसमें डीजल बसों के लिए अलग रेशो है, पेट्रोल की बसों के लिए अलग जो है वो रेशो है, तो कैरेज स्टोर के हवाले से अलग रेशो जो है वो सामने आई। तो बेसिकली 0 से 4 किलोमीटर तक का जो किराया है वो 170 उसमें इजाफा किया गया है सिर्फ एक पैसेंजर के लिए। इसमें ट्रिपल जो है वो इजाफा निगरान हुकूमत की तरफ से किया गया और उसकी असल वजह भी यही है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसी वजह से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने जो सिफारिशात पेश की थी हुकूमत को, उसी पर निगरान कबीना और निगरान वज़रा ने वो फैसला किया और उसकी बाकायदा जो है वो अप्रूवल दे दी। अब इस पर अहम जिम्मेदारी ये निगरान हुकूमत की तरफ से दी गई है महकमा ट्रांसपोर्ट को कि जो सरकारी सतह पर किराया मंजूर किया गया, यही किराया जो है वो प्राइवेट बसों के ऊपर उसका इतलाक होना चाहिए। लेकिन बमुश्किल से महकमा ट्रांसपोर्ट उस पर इतलाक करने में नाकाम रहता है और इसी तरह सवारियों से, मुसाफिरों से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट माफिया है वो अजाफी किराया वसूल करता है, हालांकि जो सरकारी सतह पर तय किया गया है उसके बरक्स वो वसूल करता है। जी अली रामे, बताइएगा ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट जो माफिया है वो तो कभी इन किराए को मानता नहीं है। वो उनकी अपनी एक रेशो होती है, अपना एक हिसाब किताब होता है कि उसके तहत वो अपने किरायों में इजाफा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से 0 से 4 किलोमीटर तक 117 से 137 रुपए तक अगर इजाफा किया गया है तो वो इससे डबल जो है वो इजाफा करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल लाहौर से कसूर का जो किराया है, लाहौर से उकाड़ा या साहिवाल का जो किराया है, उसमें सरकारी सतह पर अगर 150 या 200 रुपए इजाफा किया गया तो प्राइवेट सतह पर वो 400 रुपए इजाफा करते हैं। उनका मुतालबा तो ये है कि किराया जो है इससे भी मजीद बढ़ाया जाए, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ी है और पेट्रोल की कीमत से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराए बल्कि दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, दीगर जो मामलात हैं, सरकारी मामलात, उनको भी नुकसान पहुंचे। तो वो प्राइवेट जो माफिया वो इन किरायों को तो मंजूर नहीं करेगा। हालांकि सरकारी सतह पर देखा जाए तो ये किराया बहुत हद तक बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन इस पर क्योंकि एक माइलेज होती है, एक किलोमीटर की रेंज होती है और एक रोड की रेंज होती है, यानी कि एक मेटल रोड होता है, मेटल रोड पे किराया और होगा और एक कच्चा रोड है, कच्चा रोड ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं रोमेल इलियास। रोमेल, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और ये जो फैसला सामने आया है अवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं न्याजी अड्डा के करीब जो स्काईवे बस टर्मिनल है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब से निगरान हुकूमत ने जो किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है उसको जो है वो मुस्तरद करते हुए उसे फौरी तौर पर वापस लेने का जो मुतालबा है वो किया है। शहरियों का कहना है कि किराए पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और अब जो इजाफा है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरे साथ एक मुसाफिर भी मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि कहाँ इन्होंने जाना है, कितने का टिकट इन्होंने लिया है और अब जो इजाफा होगा उसके बाद इन पर जो क्या असर है वो पड़ेगा। बताइएगा जी, आपने किस शहर में जाना है, कितने का ये टिकट जो है वो आपने लिया है? और मैं आपको ये भी बताऊं कि 250% तक जो किराए हैं वो बढ़ने लगे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप? सर, नोटिफिकेशन अभी जारी है, मेरे ख्याल में इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, ठीक है ना, पहले ही बढ़ा दिए हैं। हमें पहले ही बहुत परेशान है, घर से कुछ सोच के आते हैं, इधर कुछ और होता है। यकीन करें, बस कुछ कह नहीं सकते, क्या करें। कहाँ जाना है आपने? सर, हमने पाकपतन जाना है। कितने का टिकट खरीदा है? अभी हमने 3 टिकट खरीदे हैं, 2400 भी मिले हैं, यदि कि 800 मिले।
क्या कर सकते हैं यार हम। जब अगली दफा आप जाएंगे यही 800 रुपये जो किराया है, अगर ये 1500 रुपये हो जाएगा तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? सर फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। क्या करें, यकीन करें अभी हम इधर आए तो पता चला है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। इन्होंने पाकपतन जाना है, 800 रुपये का जो टिकट है वो इन्होंने खरीदा है, मगर निगराह हुकूमत की जानिब से जो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद ये 800 रुपये का जो टिकट है ये तकरीबन 14 से 1500 रुपये तक का हो जाएगा, जिसके बाद इन मुसाफिरों का कहना है कि ये जो किराया है ये काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगा। महंगाई पहले ही इस कदर हो चुकी है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद वक्तन फ़वक्तन जो किराए हैं उनमें इजाफा होता भी रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि 2 गुना तक जो किराए हैं वो पहले ही बढ़ चुके हैं, अब ये जो इजाफा है ये काबिल कबूल नहीं है और फौरी तौर पर जो निगराह हुकूमत है अपना ये फैसला वापस ले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमेल, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि होंडा ने बाइक्स की कीमतों में एक मरतबा फिर से 5 से 15,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। CD70 5,000 बढ़कर 1,49,900 की मिलेगी, जबकि CD ड्रीम 5,400 इजाफे से 1,60,900 में दस्तयाब होगी। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी शहजाद। और जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर अवामी सवारी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और इस मरतबा होंडा की जान से बाइक की कीमतों में 5,000 से लेकर 15,000 रुपये का इजाफा किया गया है। जो 70cc बाइक हैं उनकी कीमतों में 5,000 से 5,400 और इसके अलावा जो 100cc बाइक है इसकी कीमतों में 7,400 रुपये और इसके अलावा जो 125cc बाइक है इसकी कीमतों में 8,000 रुपये, जबकि 150cc बाइक की कीमतों में तकरीबन 10 से 15,000 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। इस वक्त हम मुगलपुरा मोटर बाइक मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पे डीलर से बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, आज फिर कीमतों में इजाफा सामने आया है, ये कहाँ जाकर रुकेगा और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? ये मसला ये है, गरीब आदमी के लिए मुसीबत डाली इन्होंने। वो पहले कारोबार की समझ नहीं आ रही, जो गरीब आदमी 10,000 की गाड़ी लेता था अब वो 20,000 की लेता, वो खत्म हो गई। अब उस लाखों में बात चलेगी है। अब जो गरीब आदमी परेशान इतना कर रहने की बात नहीं, अब इनको समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं, इनकी किसी को समझ बिल्कुल नहीं आ रही। इस तनासब से तो डॉलर भी नहीं बढ़ रहा जिस तनासब से इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं। ये जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। बड़े बड़े बैठे हैं पीछे, वो जो समनी में बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, इनको ये चक्कर लगा रही है। ये गरीब आदमी को किसी को साथ नहीं है। कहीं ये कारोबार ठप हुए हमारे घर, तो ध्यान रखना, कोई कारोबार नहीं है, परेशान है जरूरत से ज्यादा। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो डीलर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत को अपनी सियासी लड़ाइयाँ लड़ने की पड़ी हुई है और दूसरी जानब जो शायद ज़रूरिया वाले इदारे हैं जो ज़रूरत ज़िंदगी बनाते हैं उनकी जानब से कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है और हुकूमत इस हवाले से इन कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया, शहजाद खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। उधर महकमा एक्साइज शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगा। एक बार फिर कार्ड्स और नंबर प्लेट्स बनाने का सिस्टम रुक चुका है। भारी फीस वसूल करने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स, नंबर प्लेट्स बनना बंद हैं। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की 25 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट्स इल्तिवा का शिकार हैं। 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कार्ड्स भी ताखीर का शिकार हैं। एक्साइज हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि गाड़ियों की फाइलों का रिकॉर्ड रखने के लिए स्कैनिंग का अमल भी 1.5 साल से बंद पड़ा है। अली साही हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। अली साही, बताइएगा क्या वजह है एक्साइज हुक्काम की जानिब से, क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल महकमा एक्साइज की जानिब से गाड़ियों की और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन के साथ ही नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड्स की फ़ीस तो वसूल की जाती है, लेकिन गुज़श्ता 4 साल से डिलीवरी का अमल इंतहाई मुतासर है। कभी कार्ड बनना शुरू हो जाते हैं, कभी नंबर प्लेट्स का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो शहरियों के लिए इंतहाई अज़ियतनाक हैं, चूँकि जो ही गाड़ियाँ सड़क पे आती हैं तो पुलिस की जानब से चेकिंग की जाती है और तंग किया जाता है कि इनकी नंबर प्लेट्स नहीं है, इनके कागजात नहीं हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा एक्साइज की जानब से इसके लिए कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं उठाए जा रहे कि शहरियों की इस परेशानी को हल किया जा सके। 1.5 अरब से ज़ायद की जो फ़ीसें हैं वो भी महकमा एक्साइज वसूल कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद एक दफ़ा फिर जो नंबर प्लेट्स और स्मार्ट कार्ड बनने का अमल बंद हो गया है। 25 लाख से ज़ायद नंबर प्लेट्स इल्तवा का शिकार हैं, जबकि 1.5 लाख से ज़ायद जो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं वो भी इल्तवा का शिकार हो चुके हैं। अगर बात की जाए स्कैनिंग के हवाले से, जितनी भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं, एक्साइज उसका रिकॉर्ड अपने पास रखने के लिए फ़ाइलों को स्कैन करता था, वो भी 1.5 साल से रुक कर रह गया है। तो तमाम अहम प्रोजेक्ट्स जो नंबर प्लेट्स, स्मार्ट कार्ड्स और गाड़ियों की स्कैनिंग है,
ये तमाम की तमाम चीज़ें जो शहरियों के रिकॉर्ड के लिए या उनकी गाड़ी चलाने के हवाले से इम्पॉर्टेंट है, वो तमाम की तमाम इल्तवा का शिकार हैं। महकमा एक्साइज की जानब से कोई भी ऐसे इकदाम नहीं उठाए जा रहे कि ये तमाम जो सिलसिला अरसा दराज से चल रहा है, इस बहरान पर काबू पाया जा सके। बहुत शुक्रिया अली साहिब। शहर पर बादलों और ठंडी हवाओं का राज है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। मुल्तान रोड और एतराफ़ के इलाकों में भी बारिश। लाहौर हाई कोर्ट और गिरदोनवा में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। मलिक अशरफ वहाँ पे मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसे मनाजिर देख रहे हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट और उसके गिरदोनवा में तेज़ बारिश हुई है और बारिश की वजह से यहाँ पे जो वकला हैं और साइलिन हैं वो इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, और बारिश की वजह से मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है और जो वकला और साइलिन की जो काफ़ी तादाद में जो है वो इस मौसम से महजूज भी हो रहे हैं और सर्दियाँ भी बना रहे हैं। बारिश होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में जो काफ़ी खुशगवार मौसम हुआ है और यहाँ पे ये सिलसिला काफ़ी देर तक यहाँ पे चलता रहा है और अब जो बारिश है वो काफ़ी कम हो गया। जो बूंदाबांदी का सिलसिला तो जारी है, इससे पहले काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पे हुई थी जिसको काफ़ी वकला ने इसको एंजॉय किया। जी बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। बारिशों के बायस गंदम की फसल मुतासिर। बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल मुतासिर हो रही है और किसान परेशान हैं। किसानों की जानिब से कहा जा रहा है कि बारिश के बायस गंदम की तैयार फसल गिरने से फी एकड़ औसतन में फ़र्क आएगा। फसल गिरने से दाने की क्वालिटी में भी फ़र्क आएगा। किसानों की जानिब से मज़ीद क्या कहा जा रहा है, क्या परेशानी है, हसन अली बता रहे हैं। जी हसन अली। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली हालिया बारिशों ने जो गंदम की फसल है उसको काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान पहुंचाया है। शहर के बेशतर इलाकों में जहां पे गंदम काश्त की जाती है वहां पे गंदम की फसल जो है वो गिर चुकी है, क्योंकि हवा तेज़ चलने के बायस जो गंदम का सिट्टा है वो मुतासर हो रहा है। गंदम की फसल मुख्तलिफ इलाकों में गिरने के बायस उसका जो दाना है वो बारीक होता जाता है और उसमें से जो सही तरह से जो फसल है वो पक कर तैयार नहीं होती। इसी वजह से हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक काश्तकार जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि बारिशों की वजह से एक गंदम की फसल को नुकसान हो रहा है, क्या नुकसानात हैं इसके? नुकसानात ये हैं जी, ये देखे अब गिरी हुई है, इसका जो है सिट्टा नीचे गिर गया है, इसका दाना भी काला हो सकता है और दाना बारीक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हो ही ना। ये इसके नुकसानात हैं और मज़ीद भी बारिश होनी है। यही दुआ है कि अल्लाह से कि बारिश ना हो और हमारी जो फसल है वो बच जाए। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे काश्तकार जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि गंदम बारिश की वजह से जो गंदम की फसल है वो मुतासर हो रही है और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बारिशें ना हों और जो है मौसम जो है वो खुल जाए, क्योंकि धूपें लगेंगी तो ही गंदम की फसल जो है वो पक कर तैयार होगी और काश्तकार को उसकी मेहनत का बेहतर मुआवजा जो है वो मिल सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली। सेशन अदालत में इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील से रोकने का केस। अदालत ने 50,000 के जमानती मचलकों के एवज हसन न्याजी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जमालुद्दीन जमाली हमें तफसीलात बताएंगे। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा हसन न्याजी ने इस्साद दहशतगर्दी अदालत में पेश होकर अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने 7 अप्रैल तक मंजूर कर लिया है और 1 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। ये हसन न्याजी और दीगर के खिलाफ थाना शादमान में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस पर जो पीटीआई रहनुमाओं पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने कारकुनान को उकसाया और कनाल रोड पर जलाओ घराव किया और पुलिस पर तशद्दुद किया। हसन न्याजी जो है चूँकि दीगर मुकदमात में गिरफ्तार थे और उनमें उनको ज़मानत पर रहाई मिल चुकी है और ये मुकदमा अभी बाकी था, इसमें इसलिए वो पेश हुए और अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस हवाले से इन मुकदमात से मुतल्लक़ गुफ्तगू करते हुए हसन न्याजी का कहना था कि जो पूरे पाकिस्तान में इन मुकदमात की वजह से उनको सैर करने का मौका मिला, वो पूरे पाकिस्तान का मौसम देखे उन्होंने और बहुत खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते हुए बहुत लाइट मूड। जमालुद्दीन जमाली। पंजाब में जेल इस्लाहात का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़िद हुआ। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद रहे। IG जेल खानाजात ने इजलास को ब्रीफिंग दी। नशे के आदी कैदियों की बहाली के लिए 17 जेलों में हस्पताल जून तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, ये उनको ब्रीफ किया गया। 10 जेलों में 170 करोड़ की लागत से कसीरुल मंजिला इजाफी बैरिक्स तामीर किए गए हैं। वीडियो लिंक ट्रायल के लिए 9 सेंट्रल जेलों को इंसदादे दहशत गर्दी की अदालतों से मुंसलिक किया गया।
तो आपको बताएं कि पंजाब में जेल इस्लाहात का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में ये इजलास मुनक्किद हुआ। कि पीओएस सिस्टम को आम दुकानदारों के लिए लाजमी करार दिया गया है। दुकानदारों को अशया खोनोश की फरोख्त के बाद पीओएस इनवॉइस देना लाजमी करार। कलीम अख्तर हमें डिटेल्स बताएंगे। जी कलीम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पॉइंट ऑफ सेल्स को आम दुकानदारों पर लागू कर दिया है, जबकि बाकायदा तौर पर आम शहरियों के लिए भी हदायत जारी की गई हैं कि वो जब भी ख़रीदारी करें तो दुकानदार से ख़रीदारी के बाद पॉइंट ऑफ सेल्स जो स्लिप है उसकी दरियाफ्त करें। इस वक्त मेरे साथ इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं मौजूद हैं ज़ुबैर खान साहब जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं लैंड रेवेन्यू के। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जो POS है ये बेसिकली है क्या और इसको लागू करने का मकसद क्या है? वेल आई एम हाईली ग्रेटफुल कि जी आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ये सेशन कंडक्ट किया है। बेसिकली POS जो है इससे मुराद ये है कि जो टियर 1 रिटेलर्स हैं या जो बड़े परचून फरोश हैं, बड़े रिटेलर्स हैं, वो अपनी सेल्स को ऑनलाइन रियल टाइम के अंदर इंटीग्रेट करवाएं FBR की सेंट्रल डेटाबेस जो है उससे। उसके लिए वो कौन कौन से रिटेलर्स हैं बड़े बड़े, वो हमने कैटेगोरिकली सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर वो स्पेसिफाई कर दिए हैं। यानी ऐसे बड़े परचून फरोश जो कि अपनी चीज़ें जनरल पब्लिक को, वॉक इन कस्टमर को, जैसे मैं और आप हैं, उनको बेच रहे हैं और उनकी दुकान का एरिया 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है या उनके बिजली के सालाना बिल जो हैं वो 12 लाख से ज़्यादा हैं पिछले 12 महीनों के अंदर, या फिर उनकी जो दुकान है वो एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल के अंदर है, ये बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं, या फिर उन्होंने डेबिट क्रेडिट मशीन्स जो हैं अपनी बिजनेस प्रेमिसेस पे इंस्टॉल की हुई हैं। जी बिल्कुल, इनका यहाँ पर कहना है कि ख़ास वक्त दिया गया है ट्रेडर्स को कि वो अपने दुकानों में ये सिस्टम को इंस्टॉल करें। अगर वो नहीं करते, कलीम बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए CD42।